राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सुना रहे हैं पितरों की महिमा की कहानी। पितृपक्ष आने वाला है। सभी बहनों को याद रहना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों का श्राद्ध हमने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। योगी और भोगी दोनों भाई थे। योगी पैसे वाला था, भोगी बेचारा गरीब था। योगी को अपने धन का बहुत घमंड था। उनकी पत्नी भी ऐसी थी, ऐसा योगी था, ऐसी पत्नी थी। भोगी शीतल स्वभाव का था, ऐसी उनकी पत्नी शीतल स्वभाव की। योगी करता तो कुछ नहीं करता। एक समय पितृपक्ष आया तो योगी की पत्नी बोली, पितरों को कछु श्राद्ध कर लो। योगी बोला, ये तो बेकार का ढोंग है, कुछ नहीं होता, कोई पितर नहीं आते। अब वो बोली, अरे कछु मेरी परेशानी को देख लो, मैं कोई परेशान नहीं हूँ। जो समझते हो कि ये परेशान होगी, मेरे पियर वाले को न तो दे दो, दुनिया दिखाने को तो करना पड़ेगा। मैं काम पे लग जाऊंगी, भोगी की पत्नी को भी बुला लूँगी। अब अपने पियर योगी की पत्नी ने निमंत्रण भेज दिया और भोगी की पत्नी बुलाई। भोगी की पत्नी बेचारी सुबह से उसी की रसोई में लगी रही। पितरों का दिन था, उसी की रसोई में लगी रही, काम करवाने, सुबह से भोजन बनवाए। अब योगी के पियर वाले आए, सारे खाने पीने में लग गए। दोपहर हुआ। दोपहर को जब भोगी की पत्नी अपने घर को गई और बोली, अब क्या करूं। उसने चूल्हे में आँच भराई और चूल्हे में आँच भराकर पितरों की चंदियाँ निकाली। अब श्राद्ध तो कर ना सकी बेचारी, बहुत अमीर हो गई उसको। इतनी देर में पितरों का टाइम हो गया। जब पितृलोक से आए, पहले योगी के घर गए। योगी के घर देखा, उसके सारे सट्टे साली सालियाँ सभी खाने पीने में लगे हुए हैं, पितरों का कोई नाम ही नहीं है। फिर भोगी के घर में आए। भोगी के घर में आकर देखा तो चूल्हे में राख पड़ी हुई है, अंगारे पे बेसंदो निकारा, उसी ये चाट चाट कर पितृ अपने पितृलोक में चले गए। एक नदी के सरोवर पर जाके सारे पितृ गुट हुए तो बोले, मेरे पितरों, मेरे बेटा ने इतना किया है, मेरे बेटा ने इतना दिया है, बहुत दान पुण्य करा है। अब भोगी के भी पुत्र बोले, मेरा भोगी पैसे वाला हो जाए, मेरा भोगी पैसे वाला हो जाए। सारे पितर नाच नाच के भोगी की बड़ाई करने लगे, आशीर्वाद देने लगे, आत्माओं से किल्ला किल्ला कर आशीर्वाद देने लगे। अब सांझ हुई और भोगी के बच्चे बोले, माँ कुछ खाने को है, भूख लगी हुई है बहुत जोर की। अब माँ बोली, जो भोगी की पत्नी थी वो बच्चों से बोली, बेटा देखो खिड़कियाँ खोलो, खिड़कियाँ में कुछ रखा हो तो खा लो। तो बच्चे ने खिड़कियाँ खोली और खिड़कियाँ उनमें देखा हीरे जवाहरात मोती भरे पड़े हैं। उनने भागे भागे गए और अपनी माँ से बोले, माँ देखो इतना धन चमक मार रही है, धन के मारे। भोगी की पत्नी आई, पत्नी भोगी के देखकर बहुत खुश हुई, बच्चे भी खुश हुए। भोगी की पत्नी ने दूसरी साल 56 तरह का व्यंजन बनाया और पितरों को श्राद्ध किया। जेठ जेठानी को भी निमंत्रण दिया। जेठ जेठानी सोने की थाली में भोजन करवाया। कहते हैं योगी की पत्नी ने तो भोगी की पत्नी को कुछ खवाया नहीं, ना बच्चन को खिलाया। और भोगी की पत्नी ने जेठ जेठानी को सोने के भोजन बर्तन में भोजन करवाए तो पितर बहुत खुश हुए और पितर खुश होकर और भोगी को आशीर्वाद देकर और अपने पितृलोक में चले गए। कहते हैं पितरों का करना जरूर है, अपने पितरों को श्राद्धन में जितना कर सको इतना ही थोड़ा है। एक समय की बात है, जब महाभारत चल रहा था, महाभारत के वहाँ में कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण पितृलोक में गया। जब कर्ण के लिए खाने को कुछ नहीं मिला, खाने को नहीं मिला,
इंद्र से बोला कि देखो, और लोगन को तो खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, मेरे लिए कुछ नहीं है। थाली में देखो हीरे जवाहरात आ गए। अब इंद्रदेव बोले, आपने जीवन में कुछ नहीं किया, कछु दान पुण्य पितरों के नाम से किया? कभी नकारा? सोना दान किया आपने तो सोने का दान लो, आपको भी सोना मिलेगा। फिर करण को 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा। जब करण ने अपने पितरों के लिए भोजन करवाया, वस्तु दान दी, छाता जूता भी दान दिए, पैसे भी दान दिए। कहते हैं इतना दान करो पितरों के नाम पे, इतना ही थोड़ा है। जब करण, ये 16 दिन के श्राद्ध कहते हैं, ये जबी से बने हैं। करण आया, उसने श्राद्ध किए, जबी से श्राद्ध बने हैं। अपने पितरों का सभी बेटे बहन को करना चाहिए। हमारी कहानी लगी हो तो कहानी को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को राधे राधे।